Signature Global presents Property Guru. हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट एंड दिस शो प्रॉपर्टी गुरु इज प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। तो बहुत स्वागत, बहुत ज़्यादा आपसे बात करने के लिए हम आतुर रहते हैं हर हफ्ते, क्योंकि आपके इतने अच्छे रिस्पांस हमारे पास आते हैं और आपके मेल्स, आपके मैसेजेस लगातार हमें मिलते हैं, कुछ बधाइयों के लिए, कुछ धन्यवाद के लिए। इनफैक्ट ज़्यादा क्वांटिटी होती है जहां पर आपकी जो भी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती है और हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम उन्हें अच्छी तरह से सुलझाएं। इसीलिए हर हफ्ते एक एक्सपर्ट के साथ हम हाजिर होते हैं। तो इस हफ्ते हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और हमेशा की तरह चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या आइडिया लेते हैं मार्केट का। अब विंटर सीजन्स में हम एंटर कर गए हैं और यही कि प्रॉपर्टी मार्केट का सीजन कैसा है, मौसम कैसा है? विपिन जी, प्रॉपर्टी में एक माइंडसेट चेंज डेफिनेटली हुआ है बायर्स का। काफी इंटरेस्टेड हैं हर प्रोजेक्ट पे। आपको देखेगा कि विजिट्स होते रहते हैं। ऐसा कुछ रेजिडेंशियल में ट्रांजैक्शंस डेफिनेटली हमारा भी मानना है कि काफी कम हो गई हैं कंपेयर टू अर्लियर मंथ्स। और उसके रीजंस मल्टीपल हैं कि प्राइस राइज, इंटरेस्ट रेट्स एक हाई लेवल पे होना और इन्वेंट्री एडिशन भी कुछ शहरों में थोड़ा कम है। मतलब लोग काफी बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, उनके कुछ लॉन्चेस नहीं हुए हैं पिछले 3 4 5 महीने से, क्योंकि पहले बहुत तेजी से कुछ लॉन्चेस हुए। तो अभी अप्रूवल्स आ रहे हैं या मतलब हर एक को अपनी कैपेसिटी देखनी है एग्जीक्यूशन करने की। हाउएवर लैंड एक्विजिशन भी अच्छी रही है और कंस्ट्रक्शन भी प्रोग्रेस कर रही है और इन्वेस्टर एक्टिविटी अब शायद थोड़ी सी थम गई है। यही ऐसा दिख रहा है मतलब मार्केट के अंदर। पर पॉकेट्स ऐसी हैं, कुछ पॉकेट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमेशा पॉपुलर रहते हैं, उनमें कुछ यूनिकनेस रहती है। जैसे हम पढ़ते रहते हैं कि कुछ बहुत हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस आज भी हो रही हैं। इवन मिड वैल्यू, लो वैल्यू में भी होती हैं, जिन प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ यूनिक बात है। जी, तो आशीष जी, आपने एक चीज कही कि इन्वेंट्री का भी आना काफी स्लो है। अब अप्रूवल एक प्रोसेस है, उस पर कंस्ट्रक्शन एक दूसरी प्रोसेस है, लेकिन क्या ये इंटेंशनल भी है कि आपने इन्वेंट्री की पेस को थोड़ा स्लो रखा है ताकि डिमांड थोड़ी ऊपर रहे, या उल्टा वो डिमांड को अब हैम्पर करने लग गया है? कैसे समझे? देखिए, हमने कुछ साल पहले क्या देखा कि मार्केट खराब होने के कारण कई डेवलपर्स मार्केट से बाहर चले गए जी। लेकिन आज जिस भी शहर में जाता हूं या कुछ न्यूज पढ़ता हूं तो नए डेवलपर वापस एंटर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री एडिशन, कुछ डेवलपर्स, वैसे भी ये बहुत मार्केट बहुत बड़ी है और बहुत फ्रेगमेंटेड है। कुछ 2 3 डेवलपर्स अगर लॉन्चेस ना करें तो इससे सप्लाई हार्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है। इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज रहे होंगे, और आपने समझिए 7 8 प्रोजेक्ट एक साल में लॉन्च करे, अब उनको एग्जीक्यूट करने का टाइम है, जी। कलेक्शंस करने का टाइम है ना। कुछ महीने पहले मैं बोल सकता था कि दिल्ली एनसीआर में कुछ गिने चुने लॉन्च होते हैं, लेकिन अभी आप रिसेंटली विजिट करेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मार्केट में लॉन्च हुए और अलग अलग लोकेशन, अलग अलग दिशाओं में लॉन्च हो रहे। तो डेफिनेटली सप्लाई मार्केट में आ रही है और आप बुक्स पे लैंड एक्वायर करके उसको रख नहीं सकते, बिकॉज इट हैज टू जनरेट कैश। ओके, सो या तो वो लैंड ट्रेड करी जाएगी या फिर किसी ना किसी तरीके से उसे मार्केट में लाना होगा। बट डेफिनेटली हम ये देख सकते हैं कि आने वाले साल में मे बी जो कुछ डेवलपर्स ने लैंड्स लेके रखी हैं, प्रोजेक्ट्स लेके रखे हैं और लॉन्च नहीं कर पाए, उनको वो करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज जस्ट आइडल लैंड सिटिंग ऑन बुक्स नहीं करती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है तस्वीर रियल एस्टेट की। आशीष जी बता रहे हैं कि थोड़ी सी इंक्वायरीज, थोड़े से सेल्स स्लो डाउन हुए हैं और बाकी की भी कहानी है। तो देखिए, ठंड है, थोड़ी मौसम में बढ़ रही है, थोड़ी ठंडक हो सकता है रियल एस्टेट में भी दिखाई दे, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा आगे इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ काफ़ी हलचल मची हुई है। क्या आने वाले दिनों में हमें इंटरेस्ट रेट कट होता हुआ दिखाई देगा और उसका इम्पैक्ट फिर कुछ आता हुआ देखेंगे? चलिए, जब होगा तब जरूर उस बात को की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल तो सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। जितेंद्र सिंह धनबाद से हमें कॉल कर रहे हैं, हमारे पहले कॉलर आ चुके हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते।
सर ये पूछना था, इधर बैंगलोर और एनसीआर रीजन में सिंपल मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम यील्ड 3 to 4 इयर्स में, अभी तुरंत मुझे पोजीशन नहीं लेना है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से कि जिसमें कम से कम पैसा लगे और यील्ड ज्यादा से ज्यादा हो विद इन 3 to 4 इयर्स और 5 इयर्स लाइक दैट, जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, तो वो जानना चाह रहा था। तो फिर इसमें विद इन 1 to 2 CR। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें तो फिर आप क्योंकि यील्ड की बात कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर्टी का टाइप भी देखना पड़ेगा। आप रेजिडेंशियल में देख रहे हैं या फिर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, दुकान वगैरह देख रहे हैं? रेजिडेंशियल सर, रेजिडेंशियल 2 BHK। चलिए रेजिडेंशियल में ही देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर आपको यील्ड और बेहतर चाहिए तो शायद कमर्शियल प्रॉपर्टी भी उसका एक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन फिलहाल आशीष जी रेजिडेंशियल में देख रहे हैं बेंगलुरु या फिर एनसीआर। 1 से 2 करोड़ का बजट और इनको चाहिए कि मतलब 3-4 साल मिलेंगे, पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यील्ड अच्छी मिले। विपिन जी, हम कई बार ये डिस्कस करते हैं, दिल्ली एनसीआर मार्केट जो है रियल एस्टेट मार्केट, वो फेंट हार्टेड के लिए नहीं है। तो पहली बात तो वह 1 to 2 करोड़ में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ही चैलेंज हो जाता है। अगर हम गुड़गांव की बात करें या इवन प्राइम नोएडा की बात करें तो 1 to 2 करोड़ में हार्डली ऑप्शंस आर देयर। ओके, बट अगर मार्केट आपका साथ दे तो दिल्ली एनसीआर में लोग रिटर्न जब बनती है तो बहुत अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन कई आप अगर हाई वैल्यू पे एंटर करेंगे तो रिटर्न कई सालों की आपकी नहीं बन पाती। और जो यील्ड की बात करें, यील्ड एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन प्लस जब वो लेट आउट होगी उसका रेंटल। रेजिडेंशियल में तो हमने देखा जनरली करंट प्राइस के हिसाब से प्रॉपर्टी में रेंट 2 से 3% आता है, सदर्न मार्केट में मे बी 3 to 4% आता है। तो 1 to 2 करोड़ में अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो न्यू गुड़गांव में या कुछ फ्लोर्स वहां पे बिल्डर फ्लोर्स होते हैं जिसमें 1 to 2 करोड़ में कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं। ओके, बट बहुत ज्यादा तो नहीं होंगे। डेफिनेटली बैंगलोर एक अच्छी मार्केट है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस। प्राइस राइज यहाँ 30-40% मैंने देखा है पिछले 1 साल में हुआ है। पर यहाँ पे टिकट साइज अभी भी 2 करोड़ के अंदर आपको काफी ऑप्शंस मिलते हैं। और एक अगर ये शहर से बाहर के हैं तो इनके लिए अगर इनका यहाँ कोई कनेक्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे व्हाइटफील्ड में ही लेना है या आईटी कॉरिडोर में ही लेना है, तो आप एयरपोर्ट के एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो KIDB जोन है पूरी, वहां पे पूर्वंकरा, प्रोविडेंट, टॉप डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, एनीवेयर फ्रॉम 60 lakhs to 2 crores एंड मोर। एयरपोर्ट रोड पे भी पूर्वंकरा भी कुछ एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। और उसके अलावा प्लॉट्स हैं नॉर्थ बैंगलोर में, आदर्श ग्रुप, एसेट्स, एम्बेसी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह के ऑप्शंस में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंगलोर के अंदर। अदरवाइज अगर इनकी कुछ एफिलिटी है तो आईटी कॉरिडोर डेफिनेटली, व्हाइटफील्ड, सरजापुर रोड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मतलब इधर आपको टॉप डेवलपर जो प्रेस्टीज, शोभा एटसेट्रा, दो आई एम नॉट श्योर, मतलब मेरे ख्याल से आज की डेट में इन 2-3 डेवलपर्स के पास अंडर 2 करोड़ की शायद प्रॉपर्टी नहीं होगी टू सेल, बट ऑप्शंस और भी हो सकते हैं। मतलब ठीक है, 2 करोड़ बैंगलोर के लिए अच्छा बजट है। तो जितेंद्र साहब, ये तो तय हो गया कि आपको एनसीआर के मुकाबले बेंगलोर ज़्यादा सूट करेगा आपके बजट के लिहाज से, यील्ड के लिहाज से, और प्रॉपर्टी का पोजीशन और बाकी तमाम चीज़ें, क्वालिटी वगैरह भी हम थोड़ा साउथ को ज़्यादा बेहतर मानते हैं नॉर्थ के मुकाबले। कुछ एक इलाके, कुछ एक प्रोजेक्ट्स आपको शेयर किए हैं यहाँ पर आशीष जी ने, लेकिन अब आप अपना फोकस बेंगलुरु की तरफ कर सकते हैं। इन चीज़ों पे एक नज़र मार ले जो उन्होंने सजेस्ट की है। कुछ और आपको लगता है तो हम दोबारा एक बार फिर से बातचीत कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको एनसीआर की जगह फोकस अब बेंगलुरु पे रखना है, पर्टिकुलर इलाकों पे रखना है। कुछ कंपनीज भी उन्होंने बताई, तो आई होप यहाँ से आपका काम आगे ज़रूर बढ़ जाएगा। बाकी अब दोबारा बात करते हैं जब आप थोड़ा और नज़दीक उस चीज़ के पहुँच जाएंगे। शुरुआत हो गई ज़रूर आपकी यहाँ से, ठीक है जी। हम भी आगे बढ़ लेते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर अशोक फ्रॉम फरीदाबाद। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका, और क्या पूछना चाहेंगे? नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। सर मैं फरीदाबाद से बोल रहा था, और मेरा क्वेश्चन एक्चुअली, मेरा फरीदाबाद में अपना घर है, मैं 3 BHK, वहाँ मेरा अपनी फैमिली है, मेरा गुड़गांव आना जाना मेरा रहता है वहाँ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक प्रेस्टीज ग्रुप का गाजियाबाद में एक प्रोजेक्ट आ रहा है 2 to 3 BHK का, और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो वो बेसिकली लॉन्ग टर्म में रहने के, शॉर्ट टर्म में आप एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं
क्या सही रहेगा वहाँ पे कुछ करना, क्योंकि दिल्ली में मेरा फरीदाबाद में अपना घर है, तो एनसीआर रीजन में भी होगा और गाजियाबाद बेटर रहेगा 1 to 1.5 सीजन में, या फिर गुड़गांव की तरफ, क्योंकि एक प्रेस्टीज ग्रुप का है, तो बेटर कौन सा ऑप्शन रहेगा, ये थोड़ी सी अगर क्लियरिटी मिल जाए। बढ़िया सवाल है सर आपका। तो अच्छी बात है कि आप अपने ही इलाकों में, मतलब एनसीआर में है और एनसीआर में ही दूसरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। गाजियाबाद में आपने कहा कि प्रेस्टीज ग्रुप जो अपने आप में बड़ा नाम है, बजट में भी अभी पिछले सवाल में हमने बात की कि जब आप गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो फिर ये 1 से 1.5 करोड़ का बजट थोड़ा कॉन्स्टेंट, मतलब थोड़ा कम पड़ने लगता है। लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैसा है, या फिर आपको गुड़गांव में कुछ और ऑप्शन थोड़ा दूर जाके क्या मिल पाएंगे आपके बजट में, ये सारी बातचीत करते हैं। तो आशीष जी, तो गाजियाबाद में जो भी अपकमिंग प्रेस्टीज प्रोजेक्ट है, नाम तो बड़ा है काफी, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैसा है, क्या लोकेशन है, अगर यही बेहतर हो जाता है तो इसी में जीरो इन करें या फिर कुछ और देखा जाए? विपिन जी, डेफिनेटली साउथ का डेवलपर नॉर्थ मार्केट में आ रहा है, ये बहुत बड़ी हलचल इससे क्रिएट हुई है। और इनफैक्ट प्रेस्टीज काफी टाइम से नोएडा में एंटर करना चाह रहा था, बट आई थिंक उनके कुछ प्लान्स चेंज हुए और उन्होंने ये लैंड एक्वायर करी। अगर हम नोएडा की खासकर बात करें, गोदरेज प्रॉपर्टीज के आने से नोएडा का पूरा लैंडस्केप चेंज हुआ, क्योंकि एक बड़ा नेशनल डेवलपर लिस्टेड कंपनी आके वहां से काम करना शुरू कर दी। और अभी तक अगर आप देखें तो गुड़गांव से कुछ डेवलपर्स लाइक डीएलएफ, इन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई अटेम्प्ट किसी ने किया नहीं है। तो एक बहुत लोकलाइज मार्केट थी, उसमें एक बड़ा डेवलपर आ रहा है, एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, तो वो अपनी डिमांड भी मार्केट से आगे रख रहा है, ठीक है। लेकिन प्रेस्टीज के बारे में अगर कोई साउथ इंडिया में आएगा तो ये देखते हैं कि प्रेस्टीज कुछ लैंडमार्क्स क्रिएट करता है, कुछ नई मार्केट क्रिएट करता है, छोटे प्रोजेक्ट नहीं करता, बड़ा प्रोजेक्ट लाता है, उससे क्या वो डेस्टिनेशन ओवर टाइम क्रिएट होता है और बाकी लोग भी आना शुरू करते हैं। जब उस एरिया में हलचल बढ़ती है तो वहाँ के दामों में भी बहुत फर्क पड़ता है। तो काफी इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी रही है। अगर आप यहाँ बैंगलोर शहर में आके किसी से बात करेंगे तो लोगों ने उनके प्रोजेक्ट्स में रिटर्न बनाए रहे थे, बट डेफिनेटली वो 15-20% वहाँ के लोकल डेवलपर से आगे होगा प्राइसिंग में। तो हर एक को अपनी कैपेसिटी चेक करनी होगी कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनकी वे ऑफ ऑपरेशन वगैरह बहुत डिफरेंट रहेंगे, यू नो। जरूरी नहीं है कि कुछ जैसे दिल्ली एनसीआर में देखा जाता है पेमेंट प्लान्स और उस तरह की चीजें शायद प्रेस्टीज या प्रेस्टीज जैसी कंपनीज ऑफर नहीं करती हैं। तो हर दिल्ली एनसीआर के कस्टमर को ये माइंडसेट भी चेंज की जरूरत है कि व्हेन इन कंपनीज के साथ आप डील कर रहे हो तो उनका वे ऑफ ऑपरेशन डिफरेंट रहेगा। और अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो रिसेंटली मैंने सर्वे कुछ किया था, तो रोड नेटवर्क वगैरह तो बहुत ही अच्छा हो गया है, दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई है। और लोग जो दिल्ली में काम करते हैं या नोएडा में इतना बड़ा आईटी बेल्ट बन चुका है, उधर काम करते हैं, और अगर नोएडा में नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो गाजियाबाद में रह सकते हैं, और यूपी के डिफरेंट एरिया से, उत्तराखंड से एक्सेट्रा से, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होगी तो वहां के लोग यहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। तो मार्केट डेफिनेटली इंप्रूव हुई है पहले टाइम से। राइट। तो अशोक जी, देखिए प्रेस्टीज की बात है, आशीष जी ने भी कहा, और इन जनरल भी एक बहुत शानदार परसेप्शन है। आप उन्हें दक्षिण भारत का डीएलएफ कह लीजिए, और अब तो डीएलएफ के शहर में आ गए। तो अगर ये प्रोजेक्ट आपकी अफोर्डेबिलिटी में आता है तो बहुत ज़्यादा सोचने समझने की इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो क्लासिक चीज़ ही बनाते हैं, सब कुछ फेयर भी रहता है। बस जैसा आशीष जी ने कहा कि हो सकता है कि मार्केट से थोड़ा डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन हो, थोड़ा मार्केट से रेट भी ऊपर हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जहाँ तक डेवलपर, लोकेशन, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट क्वालिटी की बात है, भरोसा किया जा सकता है। तो अगर आप देख लीजिए आपके बजट में फिट बैठता है तो शायद फिर आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये चीज़ जीरो इन कर ली है तो आप इस पे आगे भी बढ़ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। Signature Global presents Property Guru.